नहीं मैं किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गया या नौकरी के बारे में सोचा भी नहीं। हमेशा मेरे परिवार को चिंता रहती थी, तुम कैसे अपना जीवन चलाओगे। बात बस इतनी है कि कुछ चीजें आपके काम को बेहतर बनाती हैं और कुछ चीजें काम में बाधा डालती हैं। मैं अपनी जिंदगी बेतहाशा जीता हूं, कोई अनुशासन नहीं। मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ सोऊंगा, कहाँ जागूंगा। अगर मुझे 2 रात एक ही तकिए पर सोने को मिले तो ये मेरे लिए एक लग्जरी है। मैं हमेशा किसी और जगह पर होता हूं। तो मेरा कोई अनुशासन नहीं है, सिवाय इसके कि मेरा दिन आमतौर पर 18 से 20 घंटे तक चलता है। थोड़ा धीमा होने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये और गति और वेग पकड़ रहा है। लेकिन क्योंकि मैंने खुद को इस तरह से बनाया है कि मेरे अलावा कोई भी ये तय नहीं कर सकता कि मेरे अंदर क्या होता है, तो कोई भी मुझे हताश नहीं कर सकता, कोई भी मुझे नाखुश या क्रोधित नहीं कर सकता। तो अगर वो 2 बजे रात को भी जगाकर मुझसे पूछते हैं, मुझे कोई समस्या नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहली बात तो यह कि मैंने बहुत पहले तय कर लिया था। पता है, अपने जीवन में मैंने कभी नौकरी के लिए आवेदन नहीं किया, नहीं मैं किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गया या नौकरी के बारे में सोचा भी नहीं। हमेशा मेरे परिवार को चिंता रहती थी, तुम कैसे अपना जीवन चलाओगे। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है अगर कुछ काम नहीं किया तो मैं चल दूंगा। जानते हैं, दक्षिण भारत के जंगलों में मैंने अकेले कई सप्ताह बिताए हैं। मैंने वहां जीवित रहना सीखा है। तो मैंने कहा अगर कुछ काम नहीं करेगा तो मैं जंगल चला जाऊंगा। आप मुझे नहीं देखेंगे, लेकिन मैं जीवित रहूंगा। ये मत सोचिएगा कि मैं मर जाऊंगा, मैं जीना जानता हूं। तो मैं गतिविधियों को और लोगों को, चुनौतियों और बाधाओं को असल में किसी भी तरह से मुझे परेशान करने वाली चीजों की तरह नहीं देखता। बात बस इतनी है कि कुछ चीजें आपके काम को बेहतर बनाती हैं और कुछ चीजें काम में बाधा डालती हैं। तो मैं चीजों को उस संदर्भ में देखता हूं, बस इतना ही। मैं कभी भी किसी गतिविधि या किसी व्यक्ति को किसी ऐसे रूप में नहीं देखता जो मेरा जीवन बना सकता है या बिगाड़ सकता है, क्योंकि मैंने अपने जीवन को अपने हाथों में लेकर रखा है पूरी तरह से। या दूसरे शब्दों में, मैं अपने भीतर होने वाले हर विचार और भावना के प्रति जागरूक हूं। तो मैं बेतहाशा सोच सकता हूं और महसूस कर सकता हूं और खुद को जहां चाहूं वहां जाने दे सकता हूं, क्योंकि ये सिर्फ वैसे हो रहा है जैसे मैं चाहता हूं। मुझे लगता है कि ये आपको भी करना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले कहा, If you create a little distance, अगर आप थोड़ी दूरी बनाते हैं तो आप देखेंगे कि आप इसके काम करने की पूरी प्रणाली समझ जाएंगे। अगर आप इसमें फंसे हुए हैं तो ऐसा लगता है कि ये बहुत ही जटिल मामला है। ये जटिल नहीं है, बात बस इतनी है कि लोग इसे अपने भीतर जटिल बना रहे हैं। और जहां तक विचारवान होने की बात है, तो नहीं, मैं किसी चीज को लेकर सोच विचार नहीं करता। मैं आमतौर पर विचार शून्य रहता हूं। मेरे मन में एक भी विचार नहीं चलता। जब मैं सड़क पर चलता हूं तो मुझे कोई जानकारी या ज्ञान नहीं होता। मैं बस ऐसे चलता हूं जैसे मैं 5 साल का बच्चा हूं, बस खुशी से हर चीज को देखता हुआ। चाहे कोई चिड़िया हो या तितली, आदमी हो या औरत, मैं हर चीज को ध्यान से देखता हूं, किसी इरादे से नहीं, बस यूं ही। क्योंकि मेरे पास आंखें हैं तो मुझे वो सब देखना चाहिए जो मैं देख सकता हूं। तो अगर आप में आंतरिक और बाहरी दोनों स्तरों पर ध्यान देने की एकाग्रता है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस बात से संघर्ष करना होगा कि कौन आपको परेशान करेगा, क्या आपको परेशान करेगा, क्या आपको विचलित करेगा। नहीं, देखिए, संतुलन, आंतरिक संतुलन सबसे महत्वपूर्ण चीज है। आपके पास बुद्धिमत्ता हो सकती है, आपके पास प्रतिभा हो सकती है, आपके पास क्षमता हो सकती है, आपके पास कई चीजें हो सकती हैं, आपके पास बहुत सारी संपत्ति भी हो सकती है, लेकिन अगर संतुलन नहीं होगा तो ये सभी चीजें आपके खिलाफ हो जाएंगी। आपकी अपनी बुद्धि आपके खिलाफ हो जाएगी, आपकी संपत्ति आपके खिलाफ हो जाएगी, आपके रिश्ते आपके खिलाफ हो जाएंगे, हर चीज आपके खिलाफ हो जाएगी। सबसे बढ़कर है संतुलन। मैं अच्छी तरह से संतुलित हूँ। आप जानते हैं, मैं अटलांटा तक मोटरसाइकिल चलाकर आया था। मोटरसाइकिल पर वापस भी जाऊंगा। मैं 70 की ओर बढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं अभी भी मोटरसाइकिल चलाता हूँ।
क्योंकि संतुलन है, आंतरिक और बाहरी दोनों स्तरों पर संतुलन है। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप संतुलित हैं तो आपके पास जो कुछ भी है, आपकी बुद्धि, आपकी क्षमताएं, आपकी प्रतिभा स्वाभाविक रूप से सर्वोच्च संभव अभिव्यक्ति पाएंगी। या दूसरे शब्दों में, अगर आप अच्छे से संतुलित हैं तो आप हर वो चीज करेंगे जो आप अपने जीवन में कर सकते हैं। जो आप नहीं कर सकते वो आप वैसे भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप संतुलित नहीं हैं तो आप जो कर सकते हैं उसे भी नहीं करेंगे। अपने जीवन में अगर आप वो नहीं करते जो आप नहीं कर सकते तो कोई समस्या नहीं है, पर अगर आप वो नहीं कर सकते जो आप कर सकते हैं तो आप एक आपदा हैं। मेरी कामना और मेरा आशीर्वाद है कि आप ऐसी आपदा ना बने। तो एक सरल प्रक्रिया है, आप इस प्रक्रिया को डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसे दिन में 12-15 मिनट कर सकते हैं। इसे ईशा क्रिया कहते हैं। शुरुआत में कुछ दिनों तक आप इसे सुनकर करते हैं। ये कुछ समय तक निर्देशित होता है। इसे मान लीजिए अगर आप 15 दिन या 1 महीने तक सुनकर करते हैं, उसके बाद आप इसे बिना किसी मार्गदर्शन के भी कर सकते हैं। आप इसे खुद से कर सकते हैं। हर दिन बस खुद को याद दिलाते रहें और अपनी सांस को उससे जोड़ते रहें। खासकर अगर आप इसे सोने से ठीक पहले करते हैं तो ये थोड़ी दूरी बनाने का एक सरल तरीका है, आपके और आपके शरीर के बीच, आपके और आपकी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के बीच।